आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें, सियासी और अस्करी क़यादत पेश पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम सरकारी दौरे पर जद्दा पहुँचे। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर जद्दा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मौवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के अलावा कतर और तुर्किया भी जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तक़बाल किया। फील्ड मार्शल के हमरा वक्त भी तेहरान पहुंचा। वक्त में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान जारी सालिसी कोशिशों का हिस्सा है। ईरान जंग वक्त से पहले खत्म होगी, हो सकता है बहुत जल्द खत्म हो। हम ईरान के तमाम पुल और बिजली घर 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मैंने चीनी सदर को खत लिखा कि ईरान को हथियार ना दें। चीनी सदर का जवाब आ गया। वो कहते हैं चीन ऐसा नहीं कर रहा। लोग कह रहे थे कि तेल की कीमत $200 होगी, आज $92 है। ईरान की एटमी कुव्वत बनने से बचाने के लिए ये छोटी कीमत है। चीन यूरोप की कार इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। मैं चीन के खिलाफ सबसे सख्त मौक़िफ़ अपनाता हूँ। हमारे मुल्क में चीन की एक भी गाड़ी नहीं आती। चीन को डील करना कोई आसान काम नहीं। चीन और अमेरिका एक दूसरे पर साइबर हमले करते रहे। साइबर हमलों का सिलसिला तवील अरसे तक चल रहा है। ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में खत्म नहीं हो सकता। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। सदर ट्रंप ईरान के साथ जामे मुआहिदा चाहते हैं, ऐसा मुआहिदा जो तमाम मसाइल का अहाता करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बनाए और प्रॉक्सीज की सहूलत कारी ना करे। ईरान एटमी हथियार ना रखने की यकीन दहानी कराए तो उसे हम आलमी मईशत में शामिल करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को खुशहाल मुल्क में तब्दील करने की पेशकश कर रहे हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब डिपॉजिट में तोसी। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि $3 अरब के डिपॉजिट्स की मंजूरी के बाद अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। सऊदी अरब का मौजूदा $5 अरब डिपॉजिट अब सालाना बुनियाद पर रूल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की क़यादत में आला सतह वफ़द के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अमरीका ईरान जंग के असरात समेत अहम उमूर पर तफ़सीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जंग बंदी की तवक्को और मुस्तकिल अमन की तमन्ना के साथ इस्लामी ब्लॉक का क़याम हमारी तमन्ना है। मुस्लिम उम्मा का मिल बैठ कर मजबूत क़ुव्वत से मसाइल को हल करना वक्त का तकाज़ा है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। तवानाई के हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने OGDC के 12 गज़ई एक्सन 1 कुएं से कमर्शियल पैदावार का इफ्तिताह कर दिया। अली परवेज मलिक ने कहा यह कामयाबी मुल्क की तवानाई सिक्योरिटी के लिए अहम संग मील है। नई दरियाफ्तों से मुल्क की ज़खायर में इजाफा और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। OGDC की तेल और गैस की बड़ी दरियाफ्त तवानाई बहरान में कमी लाने में मदद मिलेगी। आओ इटली और डेनमार्क से करें तिजारत। इटली और डेनमार्क के सफीरों की वफाकी तिजारत जाम कमाल खान से मुलाकात। पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े पर तफसीली बातचीत। पाकिस्तान, इटली और डेनमार्क के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं पाकिस्तान आलमी सप्लाई चेन में जिम्मेदार पार्टनर का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान 250 मिलियन सार्फिन की बड़ी मार्केट के साथ सरमायाकारी का मरकज़ बनने को तैयार है।
हर गांव मिसाली गांव बनेगा। पंजाब के मजीद 7,500 देहात की काया पलटेगी। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मिसाली गांव दूसरे फेज की उसूली मंजूरी दे दी। सदियों का इंतजार होगा खत्म, शहरों जैसी सहूलियात मिलेंगी। मरीम नवाज ने कहा गांव में बसने वाले भी इसे मयार जिंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मैसर है। देहात को मिसाली गांव में बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे। मरीम नवाज का विजन है कि आवाम को तमाम सहूलतें उनके दहलीज पर मैसर आएँ। वज़ीर आला पंजाब के गुड गवर्नेंस ने पुराना निज़ाम बदल दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अब शहरी दफातर के चक्कर नहीं लगाते, हुकूमत खुद सहूलियात घर तक पहुँचा रही है। मरियम की दस्तक और क्लिनिक ऑन व्हील्स जैसे इकदाम से आवाम को फौरी रिलीफ मिला। ग्रीन बस सर्विस में तोसी जारी है। अप्रैल और मई में मज़ीद बसें शामिल होंगी, जबकि ज़रूरत के तहत मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी फराहम की जाएगी। कैसा जा रहा है सिंध? वजीर दाखिला और वजीर आला की मुलाकात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर आला सिंध ने कहा खित्ते की मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। सियासी और अस्करी क़यादत खित्ते में जारी कशीदगी को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। प्यारे चीनियों, आपने घबराना नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद, चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। दो तरफा ताउन और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की चीनी ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। पाक चीन दो तरफा ताउन, चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल और कराची के चीनी बिजनेसमैन को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का KMC वार्डन्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करने का ऐलान। कहते हैं माजी में KMC वार्डन्स लोगों के घरों पर प्याज टमाटर काटते थे, वार्डन्स को प्रोटोकॉल ड्यूटी से हटा दिया। अब इन्हें विजिलेंस स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। कराची को हक दो के बैनर्स लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। इस चीज़ पर गौर कर रहा हूँ कि जो दुकानदार इस तरह के बैनर्स बनाएंगे उनको सील करेंगे। शहर की बेहतरी के लिए सबको मुत्तक़िद होकर किरदार अदा करना होगा और सियासी मुनाफ़त से कराची का कोई भला नहीं होगा। हर इजलास में सैफ भाई यरगमाल हो जाते हैं। वीडियो में साबित किया जाए कि हमला किसने किया। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान नौम जमात फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। पर्चा इम्तहान शुरू होने से आधे पौने घंटे कबल व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया। लाइव मॉनिटरिंग भी काम न आ सकी। हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में दस्तियाब। इम्तहानी मराकज़ में गुंजाइश से ज्यादा तलबा इम्तहान देने में परेशानी का सामना। कराची के बेशतर इम्तिहानी मराकज़ में बद इंतजामी बेनकाब। 1500 तलबा का बोझ एक ही इम्तिहानी मरकज़ पर डाल दिया गया। 2 पर्चे गुजरने के बाद मजीद 300 तलबा का सेंटर कायम। इम्तिहानी मरकज़ में शदीद बदनज़मी, तलबा परेशान। लोड शेडिंग के बाद तलबा को इम्तिहान में मुश्किलात का सामना। गर्मी और बिजली की बंदिश के खिलाफ तलबा का एहतजाज। सहूलियात के फुकदान ने इम्तिहानी निज़ाम पर सवाल उठा दिया। कराची में इम्तहानी अमल में धांधली का इंकशाफ। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 PECH के बाद असातिज़ा और CSO पर नक़ाल करवाने में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। तलबा से 3 से 5 हज़ार रुपये रिश्वत लेने का इंकशाफ। स्कूल गोद लेने वाले इंतजामिया के पास इम्तहानी मराकज़ में बदनवानी के सबूत, वीडियोज़ और तस्वीर की सूरत में मौजूद। स्कूल इंतजामिया के जानिब से फौरी कार्रवाई के लिए हुक्काम से अपील। शफ़ाफ और मेरिट पर मबनी इम्तहानी निज़ाम यकीनी बनाने का मुतालबा। स्टेट बैंक ने
स्टेट बैंक ने वर्चुअल असासों को कानूनी हैसियत देने के लिए नया कानून नाफिज कर दिया। पाकिस्तान डिजिटल असासों को रस्मी मालियाती निज़ाम में शामिल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान वर्चुअल असासजात रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंसिंग और निगरानी की जिम्मेदार होगी। स्टेट बैंक के रेगुलेटेड इदारे लाइसेंस याफ्ता VASPs का अकाउंट्स खोल सकेंगे। मुल्क में सोने की कीमत दोबारा 5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। सोने की फी तोला कीमत में 3,500 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला नई कीमत 5,03,462 रुपए हो गई। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के वफ्द का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग, कौमी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल, वफ्द का गवर्नर हाउस और किला बाला हिसार म्यूजियम का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा को खराज अकीदत। वफ्द के शुरका ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की दिफा के साथ तालीम, सेहत और खेलों के फरोग में भी किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी बदलाव आया। जो हम सोशल मीडिया पर देखते थे हमें इसके बिल्कुल बरक्स नजर आया। पाक फौज ने दुश्मन का हर मैदान में डट कर मुकाबला किया और अपनी सरजमीन के चप्पे चप्पे का भरपूर दिफा किया। वफ्द के शुरका ने दौरे को मालूमाती करार देते हुए पाक फौज और फ्रंटियर कोर की खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। KP में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत। पेशावर कैरिशन में बरवकार तकरीब का इनकाद। पेशावर शहीद पेशावर आमद पर शोहदा के लवाहिकीन ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। कोर कमांडर पेशावर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शोहदा के लवाहिकीन से फर्दन मुलाकात की। कोर कमांडर ने सोगवार खानदानों के बुलंद हौसले को सराहा। तकरीब में शोहदा के कारनामों और मुल्क और मिल्लत के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर मबनी खुसूसी वीडियोस भी दिखाई गई। खैरपुर में एक और जुल्म की दास्तान रकम, एक और लड़की जालगाना रस्म की भेंट चढ़ गई। खैरपुर में खातून को जिरगे के जरिए कारी के इल्जाम में हुजूम ने कत्ल कर दिया। खातून के कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में एक से जायद मुल्जिमान को लड़की पर गोलियां बरसाते हुए देखा जा सकता है। 10 अप्रैल को टंडो बस्ती के करीब खालिदा चांदी को कत्ल किया गया था। 4 मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज, 2 सफाक गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर रॉयली रूसो ने PSL में अहम एजाज अपने नाम कर लिया है। रूसो के PSL मैचेस की सेंचुरी, वो पाकिस्तान सुपर लीग में 100 मैचेस खेलने वाले पहले गैर मुल्की क्रिकेटर बन गए हैं। रॉयली रूसो मुसलसल 10वां PSL एडिशन खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखने का फैसला। सरफराज अहमद अजहर महमूद के बाद पहली बार हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जराये के मुताबिक बोर्ड बांग्लादेश के 7 सीरीज के शेड्यूल के ऐलान के बाद कप्तान और हेड कोच का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। और मौसीकार और हिदायतकार अमजद बॉबी को जुदा हुए 21 साल गुजर गए। पहली फिल्म एक नगीना थी। अमजद बॉबी ने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सफ़े अव्वल के गुलकारों और कुछ भारतीय गुलकारों की आवाज़ों में गानों की मौसीकी दी है। 15 अप्रैल 2005 को वो दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गए थे।